जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन में। और मैं हूं आपका मास्टर अनिल। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूं कि हम इस समय जो ले रहे हैं वो करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं, यानी कि समसामयिक घटनाक्रम। ठीक है, घटनाक्रम, समसामयिक घटनाक्रम 2022-23। लगभग सारे सेगमेंट हमने समाप्त कर दिए हैं। क्वेश्चनों की संख्या अमूमन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो प्यारे बच्चे होती है 25 से 30 होती है। अभी जो टारगेट है वो पीसीएस का एग्जाम हो रहा है जो कि 14 मई को है। ठीक, 14 मई 2023। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो 14 मई आ गई, 10-12 दिन केवल टाइम रह गया है। तो ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये हमारी एक तरीके से जो सेगमेंट की है, तो आखिरी क्लास में कि हम जो ले रहे थे सेगमेंट वो हम ले रहे थे स्पोर्ट्स इवेंट, यानी कि खेल जगत के समाचार, खेल जगत के समाचार ले रहे थे। ठीक है, खेल जगत के समाचार का लगभग ये आखिरी वीडियो होगा आपको। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी सेगमेंट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या जो एग्जाम में बिल्कुल आने वाले होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो खेल जगत में आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए छोटी वीडियो होगी ये, बिल्कुल मैंने इसीलिए आपको स्पोर्ट्स में छोटी छोटी वीडियो, कई वीडियो देनी पड़ी क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। और इस समय रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो क्या है, खेल से संबंधित है। ठीक है, आइए बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे खेल इवेंट्स के बारे में बात की थी, कुछ अवार्ड्स के बारे में बात की थी और इवेंट्स के बारे में बात की थी। इसमें हम देख लेते हैं। पहला हम लेते हैं 36वां राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन पूछता है खूब प्यारे बच्चे, 36वां राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल 2022। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कहाँ आयोजित किया गया। 36वां ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन से नंबर का आयोजित किया गया। ठीक है, तो 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आयोजित हुआ है गुजरात में। ठीक, गुजरात में। ठीक, गुजरात में, यानी 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित होगा। इससे पहले 35वां जो राष्ट्रीय खेल था, यानी 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में, 35वां राष्ट्रीय खेल जो है प्यारे बच्चों 2015 में हुआ था। उसके बाद विभिन्न कारणों से, कोविड और इन अलग अलग कारणों से ये नहीं हुआ। अब ये 35वां सीधे 36वां हो रहा है जो कि 2022 में हो रहा है, गुजरात के अंदर हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका शुभंकर क्या है। शुभंकर यानी घुसट जो पूछा जाता है, शुभंकर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, शुभंकर क्या है। तो शुभंकर क्या है, सावज है। ठीक, क्या नाम है, सावज नाम है इसका। सावज का मतलब होता है एशियाई शेर, एशियाई शेर या सावक भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर सावक भी कहा जाता है। तो सावक का ही, लेकिन सावज है। ध्यान रखिए, ऑप्शन में जो आएगा वो सावक नहीं सावज ही देगा। ठीक, सावज देगा या एशियाई शेर दे सकता है, ऐसे करके ऑप्शन में देगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो लिखा है उसके ऊपर ध्यान रखना, सावज है। और खेल गीत क्या है, इसमें एक खेल गीत जारी किया गया कि एशियाई खेलों का खेल गीत होगा। एक खेल गीत, खेलेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया, क्या है, जुड़ेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया करके। ठीक, क्या है, जुड़ेगा इंडिया तो जुड़ेगा इंडिया, ये है इसका खेल गीत। ठीक, जुड़ेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया खेल गीत है। ठीक, कुल जो टीमें थी मतलब कुल खेल जो इसमें शामिल थे। ठीक, खेल जो कुल थे वो 36 खेल थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसी जानकारी के लिए बता दें। 36 खेल, चूंकि 36वां राष्ट्रीय खेल भी था और 36 खेलनी प्रतिस्पर्धाएं इसमें थी। प्रथम स्थान इसमें किसका आया है, मतलब जीता किसने है एशियाई खेलों को। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 को प्रथम स्थान पर कौन रहा। तो ये सेना। ठीक, सेना, भारतीय सेना, सेना का जो एक खुद की टीम है अपनी, सेना ने जीता है। अब जब सेना ने जीता है, इसको जो ट्रॉफी मिलती है उसका नाम राज भालिंदर सिंह ट्रॉफी है। राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी कहते हैं इसको। ठीक है, भालिंदर सिंह ट्रॉफी कहते हैं इसको, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी। और एक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन, चूंकि जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, अगर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो चूंकि यूपी का ही यूपी पीसीएस का एग्जाम है ये अभी जो होने वाला है, तो यहाँ यूपी को ध्यान में रखते हुए पूछा जा सकता है कि एशियाई खेल 36वां राष्ट्रीय खेल एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का स्थान था 8वां। ठीक, 8वां स्थान था, ध्यान रखिएगा 8वां स्थान था।
कई बार क्या होता है कि सब पढ़ते हुए आप इसको मिस कर देते हैं, और चूंकि यूपी में एग्जाम होना है तो यूपी का ही पूछ दिया कि एशियाई राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेलों में यूपी का कौन सा स्थान था, 8वां स्थान था। सीधे सीधे बस इतनी बात है। तो लगभग राष्ट्रीय खेलों से बात करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन यहां से लगभग पूरा हो जाएगा, इसमें और कुछ बचता नहीं करने के लिए, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय खेल हमने पूरे कर लिए। राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं आगे क्या है हमारे पास। 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है पेरिस में, ठीक, पेरिस यानी फ्रांस, 2024 ओलंपिक का शुभंकर जारी किया गया है। 2024 ओलंपिक का शुभंकर जारी किया गया है, ठीक, शुभंकर जारी किया है, उसके बारे में देखेंगे। और ये होना क्या है 2024 पेरिस में होना है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, आपको पता है, ठीक है। अब क्या है शुभंकर, 2024 ओलंपिक का शुभंकर, सीधे सीधे शुभंकर ही क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। क्या ओलंपिक फ्रीज नाम है इसका, सीधे सीधे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन फैक्ट की तरह पूछ लेता है। ओलंपिक फ्रीज नाम है, ठीक, शुभंकर है इसका। इसको जारी किया गया 2024 के ओलंपिक को जारी किया गया, तो कुछ ना पूछ करके सीधे सीधे ओलंपिक फ्रीज पूछ लेगा कि आखिर ये 24 का शुभंकर है क्या चीज, ओलंपिक 24 का, ठीक। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। आगे चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कहां हुए। फोर्थ खेलो इंडिया, चौथा फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, ठीक। जो भी बात हो रही है 2022-23 की हो रही है, इसलिए इसको ध्यान देना, क्योंकि अभी 2023 का मामला आया नहीं है अभी। तो 2022 की जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक आ रही है वो है कि फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहां पे हुआ है। ये हरियाणा में हुआ है प्यारे बच्चों, हरियाणा में हुआ है। और अंदर जाएंगे तो पंचकुला में, ठीक, पंचकुला जगह हरियाणा के अंदर, वहां पे हुआ है, हरियाणा के पंचकुला में हुआ है, ठीक, पंचकुला में हुआ है। तो प्रथम स्थान पर इसमें कौन रहा है, प्रथम स्थान पर कौन रहा है, हरियाणा रहा है। खुद हरियाणा में हुआ। जो हरियाणा के बच्चे जब बाहर जाके बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो जब हरियाणा में होगा तो कहां छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन जो आई है वो हरियाणा की है। और उत्तर प्रदेश का स्थान अगर देखा जाए, यूपी कहां रहा है इसमें, क्योंकि यूपी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 12वां स्थान यूपी का मिला है। इसमें मिला है 12वां स्थान फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम से। प्रथम स्थान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का स्थान एग्जाम के लिए। अगर जो यूपी स्पेशल आप यूपी के एग्जाम की तैयारी किसी कर रहे हैं, या ऐसा किसी एग्जाम को देने वाले हैं तो यूपी में होने वाला है, या यूपी के लिए है आप भर्ती होना चाहते हैं, तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंपॉर्टेंट फोर्थ खेलो इंडिया गेम्स हुआ कहाँ है, हरियाणा में। और प्रथम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपी किस स्थान पे रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। अब इसका शुभंकर क्या है, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या चीज है, ठीक। तो इसका शुभंकर क्या है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है जया और विजय, ठीक, जया और विजय है, ठीक। तो जया कौन है, जया है काला हिरण को कहते हैं, काला हिरण, ठीक। और विजय बाघ को कहा गया है, ठीक, विजय बाघ को कहा गया है। इसका शुभंकर है क्या है, जया मतलब काला हिरण और विजय मतलब बाघ, ठीक है। तो ये है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे में जानकारी, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कौन सा खेलो इंडिया, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे हुआ, हरियाणा में हुआ है। आइए देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, 22वें राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, ठीक है। तो 22वें, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा यहाँ पे ये है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए कहाँ हैं, ठीक। तो बर्मिंघम में हुए हैं। बर्मिंघम पड़ता है इंग्लैंड में, बर्मिंघम जो पड़ता है वो इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है। कहां पे हुए हैं, इंग्लैंड में हुए हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। प्रथम स्थान पे कौन रहा है, तो प्रथम स्थान पर रहा है, यानी कि शीर्ष स्थान किसको मिला है, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो फिर वही वाली बात, जब भारत ऑस्ट्रेलिया जीता है तो भारत का स्थान क्या था, तो भारत
चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे क्या है, भारत है। ध्यान रखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्थान पे कौन है, भारत कितने नंबर पर है, चौथे केस में 22वां राष्ट्रमंडल खेल, और ये हुआ कहाँ है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुए हैं। ठीक, अब ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पीसीएस एग्जाम में, अन्य एग्जामों में भी, कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो है प्यारे बच्चों, वो आयोजित किया जा रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और कब होगा, 2026 में। ये भी पूछा जाता है कि कब होगा, 2026 में। विक्टोरिया प्रांत है वहां पे होगा, विक्टोरिया में होगा। ठीक है, विक्टोरिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा, 2026 में होगा। सब क्वेश्चन पूछता है कहाँ होगा, 2026 में होगा, किस नंबर का है, ये भी पूछता है कि 23वां है 22वां है। इस तरीके से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा कि 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से कौन से नंबर का है, 21, 22, 23, 24। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, 2022, 23, 24, 25, 26 ऐसे करके देगा, 24, 25, 26 ऐसे करके देगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा, 23वां 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, या उसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में। ठीक है, ऐसे कैसे 4-5 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। अब आज देखते हैं प्रो कबड्डी लीग एक हुआ है, प्रो कबड्डी लीग। कबड्डी आप जानते हैं हमारे यहाँ का फेमस खेल है। प्रो कबड्डी लीग होता है, प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग 2022 में हुआ है प्रो कबड्डी लीग। इसके विजेता कौन है, इसके विजेता कौन है कि, तो ये है विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स। सिर्फ इतनी जानने की जरूरत है, जयपुर पिंक पैंथर्स। ठीक, पैंथर्स कौन है, जयपुर पिंक पैंथर्स है। ठीक है, तो ये आपका लगभग स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और लगभग आपका एक बड़ा लगभग 6 महीने 7 महीने से ज्यादा का हमने पूरा किया है। अभी आपको मैंने बताया था कि लगातार अभी बताएंगे। अगले 10 दिन की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो क्लास होगी प्यारे बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, और थोड़ी क्लास बड़ी हो सकती है। वो आज से ही या नहीं तो कल से इसको उठाएंगे, और लगातार आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ जाए, हो सकता है 2-2 क्लास करानी पड़ जाए। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, नमस्कार।